नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम और नाइन्थ क्लास की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1। थोड़ा बेसिक करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के रियल नंबर्स होते क्या हैं। हमने पढ़ा था रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर के सभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर जो नंबर बनते हैं वो सारे कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। मीन्स रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इसकी कंडीशन ये है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं करती, जैसे √3, √2, √5, ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। अगर आपको इसमें को अच्छे से समझना हो तो कृपया 1.1 वाली वीडियो जरूर देखें। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने जस्टिफाई करना अपने आंसर को और ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। पहली है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। उसने कहा कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, की हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो यस ये है ट्रू। ट्रू कैसे है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सभी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के ही रियल नंबर्स बनते हैं। तो इट मीन्स रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी जी अपनी ट्रू। सेकंड उसने पूछा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। वो कहता है कि नंबर लाइन पर हर किसी डिजिट को, हर किसी वैल्यू को हम √m की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले समझिए कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन पे डिजिट होते हैं 0, इस साइड 1, 2, 3 सो ऑन, इस साइड -1, -2, -3। तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। उसने कहा कि नंबर लाइन पे सारे नंबर को हम स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते। नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर रूट में नहीं लिखा जा सकता। इट मीन्स नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट होगी जी अपनी फॉल्स। थर्ड उसने पूछा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर कोई रियल नंबर इरेशनल नंबर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं। सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि कुछ रियल नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट होगी जी फॉल्स। उसके बाद सेकंड सम में उसने पूछा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? जी नहीं, इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ 4, आंसर विल बी 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ये p/q की फॉर्म में हो गया। इट मीन्स ये हो गया एक रैशनल नंबर। उसने हमसे क्या कहा था? उसने कहा था कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इरेशनल बोला था उसने कि पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो इरेशनल होते हैं। तो जैसे अपन एग्जांपल लिया √4 को सॉल्व आउट करेंगे तो 2 आता है। 2 एक रैशनल नंबर होता है। वैसे √9
3 होता है, 3 भी एक रैशनल नंबर होता है। तो आंसर हो गया जी नो। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल। तो हमने दो एग्जाम्पल कर रही हैं, √4 और √9, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है। उसके बाद हम सॉल्व आउट करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें √2 को लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ये है एग्जांपल थर्ड। ये बेस है, इससे आप √3, √5, √6, √7 जो भी आप नंबर चाहो उसको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा सीखना पड़ेगा, √2। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करने से पहले थोड़ा बेसिक करते हैं। बेसिक करते हैं कि अपने को इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? वो वाली एंगल जिसमें एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल होता है। तो सपोज करो ये राइट एंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। अप्लाई कैसे होती है? ये होती है h² = p² प्लस b²। h मीन्स हाइपोटेन्यूस, p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने जो लाइन होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ये हो गया अपना बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² प्लस b²। तो अपन ने लोकेट करना है √2। √2 आप फाइंड आउट कैसे करें? देखो सपोज करो मेरे पास कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसका बेस है 1 सेंटीमीटर और जिसकी परपेंडिकुलर भी है 1 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा और मैं h फाइंड आउट करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम है h² = p² प्लस b²। वैल्यू पुट करो, h² सेम इक्वल टू p², p मीन्स 1, 1² प्लस v², b मीन्स 1, 1²। h² = 1² 1 प्लस 1² 1, h² = 1 1 2, h² = 2, इट मीन्स h = √2। तो जिस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होगा 1, परपेंडिकुलर होगा 1, उसका हाइपोटेन्यूस कितना होगा? √2 होगा। इसी मेथड से हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे √2 को। नंबर लाइन पे √2 देखो कैसे लोकेट करना है। इसके लिए आपको चाहिए पेंसिल, कंपास। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ की, उस नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे निशान लगा लेंगे। 1 सेंटीमीटर पे होने चाहिए आपके निशान। इनमें से एक में आप सेंटर में लिखेंगे 0, इस साइड जाएगा 1 2 3 चलता जाएगा सो ऑन, इस साइड -1 -2 -3। अब अपन इस नंबर लाइन पे क्रिएट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कंस्ट्रक्ट करनी है? क्योंकि इस नंबर लाइन पे हमने लोकेट करना है √2 और √2 की एग्जैक्ट लेंथ अपने को फाइंड मालूम नहीं है, पता नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, जैसे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके √2 लेंथ फाइंड आउट की थी, यहाँ पे भी हम राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके √2 की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे करनी है? सबसे पहले 0 to 1 जो लाइन है उसको थोड़ा डार्क कर लो। 0 to 1 को डार्क किया। अब अपन ने बनानी है राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेस पे एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए।
तो 1 वाली साइड हम 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेंगे। 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, 90 डिग्री पे निशान लगाएंगे और स्केल की हेल्प से मिला देंगे। आइडिया से ये लाइन ड्रॉ कर लेना आप, क्योंकि अपनी को इसकी लेंथ चाहिए 1, क्योंकि अपना बेस भी होना चाहिए 1 जो ऑलरेडी हमारा है, और परपेंडिकुलर भी अपने को चाहिए 1। तो स्केल की हेल्प से इस लाइन को कट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस 1 हो गया। जब इस पॉइंट को 0 से मिलाएंगे स्केल की हेल्प से, तो ऑटोमेटिकली ये जो लेंथ आएगी हमारी आएगी √2, क्योंकि अभी हमने सॉल्व आउट किया था कि जिस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस 1 हो, परपेंडिकुलर 1 हो, तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना होता है, √2 होता है। तो ये लेंथ हमें मिली √2। अब इसको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो √2 जितनी कंपास ओपन करेंगे, 0 पे रखा, इस पॉइंट तक कंपास ओपन की और नीचे कट लगा दिया। ये हमारा कट लगेगा √2 का। एरो लगा के हम √2 लिख देंगे। तो दिस इज द मेथड टू लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अगर किसी बच्चे को √2 लोकेट करना आ गया नंबर लाइन पे, तो इसके बाद जितने भी सम आएंगे, मान लो √3 लोकेट करना हो, √5 लोकेट करना हो, √6 लोकेट करना हो, जितना भी करना हो, सारे इसी सम की हेल्प से हो जाते हैं। सपोज करो अब √3 करना हो, तो √3 करना तो आप क्या करोगे, जो √2 वाली नंबर लाइन है, √2 वाली जो लाइन आई थी, हाइपोटेन्यूज था जो अपने पहले राइट एंगल ट्रायंगल का, उस लाइन पे इस सिरे पे इस साइड 90 डिग्री का एक और एंगल क्रिएट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, तो 90 डिग्री के एंगल पे निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। अपने को ज़्यादा दूर तक लाइन नहीं खींचनी है, क्योंकि सिर्फ 1 सेंटीमीटर चाहिए, सारी साइडें अपने को 1 सेंटीमीटर ही चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे और इसको फिर 0 से मिला देंगे। ये हमारी लाइन होगी, इसकी लेंथ है √3। 0 से उस कट तक कंपास ओपन करेंगे और इसी लेंथ पे कट लगाएंगे अपनी नंबर लाइन पर। ये जी लेंथ होगी अपनी √3। सपोज करो √5 अपन कंस्ट्रक्ट करना, तो √5 कंस्ट्रक्ट करने के लिए √2 फिर √3 और √3 के बाद √4 कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। √4 मीन्स वैल्यू तो एग्जैक्ट होती है उसकी 2, एग्जाम में √4 तो पूछा नहीं जाएगा, √5 पूछा जा सकता है। तो √5 के लिए पहले √4 कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो √4 के लिए √3 वाली सेम प्रोसेस, जो √3 वाली लाइन है उस पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। नाइन्टी डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, आईडिया से लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। इसको मिलाएंगे 0 से, ये हो गया √4। 0 से √4 वाली लाइन तक कंपास ओपन करेंगे और इसको कट करोगे आप, तो आप पाओगे कि ये बिल्कुल √2 वाली जगह पे कट करेगा। क्यों? क्योंकि √4 इक्वल टू होता है 2, तो ये वाली लेंथ और 0 से लेके 2 ये दोनों आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। तो ये हमारा हो गया √4 या 2। अब अपन ने मान लो कंस्ट्रक्ट करना है √5, तो √5 किस पे कंस्ट्रक्ट होगा? अब √4 वाली लाइन पे √5 कंस्ट्रक्ट होगा। अब √4 वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे,
ये हमने लगाया निशान और इसको मिला देंगे। आईडी से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर कट लगाएंगे 1 सेंटीमीटर का। सारा प्रोसेस सेम ही है, बस √2 समझ आ गया तो सारा सम आसान है, आसानी से हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर का कट लगाया, इसको 0 से मिलाएंगे। ये हमारी लाइन होगी, इसकी लेंथ है √5। 0 से लेके √5 वाले कट तक कंपास ओपन करेंगे और नंबर लाइन पर कट लगाएंगे। ये हमारा कट कहाँ तक गया, √5 तक, यहाँ पे है √5। तो इस तरह अपन √3, √2, √5, √6 व्हाट्सोएवर जो भी वैल्यू हमें गिवन है एग्जाम में वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सम है थर्ड सम हो गया। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √2, √3, √4 और √5 अभी हमने नोटबुक पे करके देखा कैसे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्लासरूम में एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। फिगर दे रखी है आपको और अपन ने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो पैटर्न अपन ने ऊपर बनाया एक स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करना है। जब भी आप √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, लोकेट करोगे तो ऑलरेडी एक स्पाइरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।